अब हम लोग एक नया यूनिट में से देख लेते हैं, हार्मोनिक ऑस्किलेटर। हार्मोनिक ऑस्किलेटर जो है वो मतलब बार बार पूछा ही जाता है एग्जाम में। तो आइए हम लोग हार्मोनिक ऑस्किलेटर देख लेते हैं। मेरा टॉपिक है हार्मोनिक ऑस्किलेटर। तो हार्मोनिक ऑस्किलेटर क्या होता है, सबसे पहले देखिए। सबसे पहले मानिए कि एक ब्लॉक है, इस तरह से वो रखा हुआ है, यहाँ से कनेक्टेड है और यहाँ पे एक सरफेस है। अब देखिए यहाँ पे वो एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है। अगर हम इस ब्लॉक को इधर लेके आते हैं तो वो एक्स डिस्प्लेस करेगा। ये कौन सा पोजीशन है इसका, ये इसका मेन पोजीशन है और ये मान लीजिए कि एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, तो जब इसका एफबीडी हम लोग बनाएंगे तो एफबीडी में देखेंगे कि ये जो है ये आपका इधर के एक्स हो जाएगा, मतलब जिधर से स्प्रिंग खींचा जाएगा उसके अपोजिट में वो फोर्स लगाएगा, उसको रीस्टोरिंग फोर्स कहेंगे। वो क्या होता है आपका रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, तो हम लोग एफ को लिखते हैं एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ठीक है, ये जो है ये उसी के डायरेक्शन में होता है। यहाँ पे बाय मिस्टेक मैंने इसे लिख दिया था, ये जो है ये आपका इसी डायरेक्शन में होगा, जिधर के एक्स है उधर भी एफ भी होगा। ठीक है, अब देखिए फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं क्या, फोर्स हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये हो गया। अब देखिए अब एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन क्या होता है, मतलब अगर आप इस डबल डिफ्रेंशिएट कर देंगे डिस्टेंस को तो वो एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि वेलोसिटी क्या होता है डी एक्स अपॉन डी टी, इसी तरह एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब आगे। अब हम लोग जानते हैं कि जब ऑसिलेट होता है तो ये पीरियोडिक होता है। तो जब पीरियोडिक होता है तो पीरियोडिक फंक्शन इस तरह से होता है, इस तरह से। ठीक है, तो ये अपने आप में इसका एक एम्पलीट्यूड हो गया ये, अब इस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। तो इसका इक्वेशन हम लोग इस तरह से लिखते हैं, इसका इक्वेशन हम लोग लिखते हैं x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब देखिए अब इस x को हमको क्या लाना है, एक्सेलरेशन के टर्म में लाना है। तो वेलोसिटी देखिए क्या हो जाएगा ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो अगर इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो वो एक्सेलरेशन आ जाएगा क्या माइनस ए कोसाइन का, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन होता है। ठीक है, ये जो कॉस का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे माइनस का साइन आया, देखिए डी बाई डी टी ऑफ कॉस टी क्या हो जाएगा आपका माइनस साइन टी। ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन आएगा, वो लिखना भूल गया था, छूट गया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट फिर से ओमेगा बाहर आएगा तो ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब देखिए ये जो है ये यही वाला टर्म है, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और एक्स का एक्स उसी तरह से एज इट इज, जैसे एक्स था यहाँ पे, एक्स जैसे यहाँ था वही टर्म आ रहा है, तो ये ए कॉस ओमेगा टी ये टर्म एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ाइए।
अब देखिए, अब जो है हम क्या क्या पढ़ते हैं, एक पोटेंशियल एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होगा हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं आप, एक्स का वैल्यू अगर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो के, और एक्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, एक्स क्या है अपना, एक्स हो गया आपका ए कॉस ओमेगा टी, तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। चलिए अब इसको लाते हैं बाहर, तो अगर एक्स को बाहर लाए तो ये आपका हो जाएगा, और इसमें ठीक है, और के जो होता है, के को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एक दूसरी चीज से, के जो है जैसे कि एक सेकेंड, जैसे कि के को सब्स्टिट्यूट करके हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, हाफ ओमेगा स्क्वायर एम ए स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ओमेगा जो होता है वो क्या होता है, रूट अंडर के बाई एम, ये एक कंडीशन होता है एसएचएम के अंदर, सिंपल हार्मोनिक के मोशन के अंदर, ओमेगा इज इक्वल टू रूट अंडर के बाई एम, ठीक। इसी तरह से मेरा ये आ गया। अब ये तो आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया, अब आप काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, तो वेलोसिटी आपका क्या है, वेलोसिटी देखिए यहाँ से क्या है, वेलोसिटी ये है, तो चलिए पुट कीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका, हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। अब देखिए आपका टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी आपका क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी हो जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए क्या, हम लोग को सम कीजिए, देखिए क्या क्या कॉमन है, हाफ कॉमन है, ओमेगा स्क्वायर कॉमन है, ए स्क्वायर कॉमन है, हाफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर और एम भी कॉमन है, ठीक है। इसको बाहर ले लीजिए, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे स्क्वायर छूटा हुआ, देखिए हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो आइडेंटिटी हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी 1 हो जाता है, तो ये आपका हो जाएगा सिंपल हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये आपका बेसिक्स ऑफ ऑस्किलेशन, जैसे आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चीज की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट चीज है वो क्या है, वो है अपना डैम्प्ड हार्मोनिक ऑस्किलेशन, जो कि एग्जाम में अच्छे खासे समय से पूछा जा रहा है। तो चलिए वहाँ पे मूव ऑन करते हैं डैम्प्ड हार्मोनिक ऑस्किलेशन की तरफ। तो टॉपिक है डैम्प्ड हार्मोनिक ऑस्किलेशन, ऑस्किलेशन देखिए ये कैसे होगा। मान लीजिए कि कोई सा ऑब्जेक्ट जो है पेंडुलम टंगा हुआ है इस तरह से, इस तरह से है, और ये जो है टंगा हुआ है इस तरह से, ठीक है। ये बॉब है, इसका मास m मान लीजिए, तो
अगर ये नीचे आएगा तो इसमें दो तरह का फोर्स लगता है। एक होता है आपका रीस्टोरिंग फोर्स और दूसरा होता है आपका डैम्पिंग फोर्स। ठीक है, तो इस फोर्स को हम लोग दो टाइप से लिख सकते हैं। एक तो हो गया आपका रीस्टोरिंग फोर्स। तो रीस्टोरिंग फोर्स जो है पहला आपका रीस्टोरिंग फोर्स क्या हो गया आपका? रीस्टोरिंग फोर्स होता है एफ आर, लिख सकते हैं इसको। एफ आर इज इक्वल टू होता है आपका माइनस के एक्स। ठीक है, जो ये चीज डिस्प्लेस हो रहा है एक्स, उसी को ये बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग दूसरे में निकालते हैं डैम्पिंग फोर्स। डैम्पिंग फोर्स देखिए, डैम्पिंग फोर्स क्या है? डैम्पिंग फोर्स को लोग एफ डी लिख सकते हैं। वो क्या होता है? माइनस क्यू डैश डी एक्स डैश अपॉन डी टी। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब देखिए अब आगे क्या होता है। अब हम लोग जानते हैं कि जो अपना टोटल फोर्स है, टोटल फोर्स क्या है? टोटल फोर्स आपका हो जाएगा, जिस पेंडुलम पे जाएगा, ये एक तो होगा आपका एफ रीस्टोरिंग और एक होगा आपका एफ डैम्प। ठीक है, तो अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए। जैसे ही आप इसमें वैल्यू पुट कीजिएगा तो आपका यहाँ पे ये आ जाएगा माइनस के एक्स, ठीक है, माइनस क्यू डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, यहाँ तक आ गए। अब देखिए, अब जो फोर्स होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं? फोर्स को हम लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन को हम क्या लिखे? एक्सेलरेशन को हम क्या लेके आए? जैसे देखिएगा तो एक्सेलरेशन आपका ये आता है डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस के एक्स, और यहाँ पर मास भी है तो यहाँ से मास को भी मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस के एक्स फिर माइनस क्यू डी एक्स अपॉन डी टी। यहाँ तक हो गया। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो अपना मास है इसको हर एक जगह से डिवाइड कर देंगे इस इक्वेशन में। तो आपका इक्वेशन इस तरह से बनेगा, एक सेकेंड, आपका इक्वेशन बनेगा कुछ इस तरह से। एक तो इस तरह से बनेगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस के बाई एम, ठीक है, एक्स। फिर आपका आ गया क्या? फिर आपका आ गया एक्स, ठीक, फिर माइनस हो गया क्यू, फिर क्या आ जाएगा फॉर्म में एम, और ये क्या आ जाएगा? डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू, ये तो यहीं पे है, इस तरह से हो गया। ये हम लोग क्यों किया है? क्योंकि जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो हम नहीं चाहते कि यहाँ पे अपना कोई सा भी कोफिशिएंट हो, यहाँ पे कोफिशिएंट नहीं चाहिए हमें, तो इसीलिए हम जो है ये वाला स्टेप किए। ठीक है, ये तो अपना एक इक्वेशन हो गया। अब इस इक्वेशन को एक ही साइड लाके हम लोग एडजस्ट करने का ट्राई करते हैं। तो ये आपका हो गया डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के बाई एम एक्स प्लस क्यू बाई एम डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0। यहाँ तक सही है। अब देखिए, अब हमको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो हम एक चीज करते हैं, इसको हम इजी बना लेते हैं। ठीक है, इसको इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है इस इक्वेशन को एज इट इज लिखिए,
डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के बाई एम को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं 2s, इसको हम 2s सब्स्टिट्यूट करते हैं, याद रखिएगा 2s सब्स्टिट्यूट करते हैं, x हो गया। फिर अपना q बाई एम है, q बाई एम को हम लोग ओमेगा एस पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ओमेगा स्क्वायर जो होता है क्यू बाई एम होता है, ठीक। तो यहाँ पे हम ओमेगा स्क्वायर सब्स्टिट्यूट किए और ये अपना हो गया डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये हो गया। अब एक चीज़ हमें एज्यूम करना होगा, ये देखिए, ये चीज़ ध्यान से देखिए। अब हमें एक चीज़ एज्यूम करना होगा, मैं अच्छे से बता दे रहा हूँ। लेट्स एज्यूम, एज्यूम करना है x इज इक्वल टू अपना हो जाएगा ए ई अल्फा टी, इसको एज्यूम कीजिए, x को ये मान लेते हैं। तो अब क्या होगा अपना, अब अपना डी एक्स अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, बताइए, डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा, ई का एक साथ में है तो ये अल्फा बाहर आएगा और बाकी सब ऐसे कैसे रहेगा, ए अल्फा ई अल्फा टी, ठीक है। इसको फिर से डिफरेंशिएट कीजिए, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर कीजिए, तो क्या हो जाएगा, फिर से अल्फा बाहर आएगा, ए अल्फा स्क्वायर ई अल्फा टी, ठीक है। अब देखिए, इसको हम इक्वेशन 3 कह देते हैं, ठीक है, और इसको इक्वेशन 2, और इसको इक्वेशन 2, और ये जो अपना बेसिक इक्वेशन आया था के एम वाला, इसको हम लोग इक्वेशन 1 कह देते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 का उतना यूज नहीं करेगा, लेकिन फिर देखिए, कह दी है तब कह दी। अब देखिए, अब जो ये अपना जो वैल्यू है, ये जो अपना वैल्यू है, उसको हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। तो पुटिंग these values in equation 2, इक्वेशन 2 क्या था अपना, देखिए यहाँ से ये था, तो इसमें पुट कीजिए, देखिए क्या क्या हो जाएगा। इसमें अगर आप पुट कीजिएगा तो क्या होगा, सबसे पहले तो ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर का वैल्यू, देखिए क्या होता है, सबसे पहले हो जाएगा ए अल्फा स्क्वायर ई अल्फा टी, ये हो गया। अब देखिए अपना प्लस का साइड एज इट इज, फिर देखिए 2s एज इट इज, x जो है अपना एज इट इज, फिर प्लस, अब देखिए ओमेगा स्क्वायर जो है वो भी एज इट इज, और आपका डी एक्स बाई डी टी जो है उसको देखिए क्या लिखते हैं, डी एक्स बाई डी टी क्या था अपना, ए अल्फा ई अल्फा टी, कितना हो गया, अब इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, अब हाँ x को भी सब्स्टिट्यूट कीजिए, x को तो हम ये माने थे ना, तो x सब्स्टिट्यूट करना रह गया, तो एक सेकेंड मुझे टाइम दीजिए, ठीक है। अब जो है इस x को हम लोग सब्स्टिट्यूट करना भूल गए थे, तो इसे भी कर लेते हैं। ये आपका हो गया ए ई अल्फा टी। अब देखिए ए ई अल्फा टी जो है वो हर जगह है, तो उसको कॉमन निकाल के बाहर निकालिए, कॉमन लेके बाहर निकालिए उसको, तो इसको अगर कॉमन लेके बाहर निकालिएगा तो आपका आ जाएगा ए ई अल्फा टी, ये बाहर आ गया, ठीक है। अब अंदर घुसिए, अब अंदर घुसिएगा तो आपका क्या आएगा, सबसे पहले अल्फा स्क्वायर, फिर 2s अल्फा, ठीक है, यहाँ पे अल्फा छूटा हुआ, 2s अल्फा, और फिर लास्ट में ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये कोफिशिएंट है, तो ये भी 0 हो जाएगा, तो ये सिंप्लीफाई होके मेरे पास आ गया अल्फा स्क्वायर 2s अल्फा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये क्या हो गया आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का क्या होता है कि जैसे माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट अपॉन 2a, ठीक है। अगर इस तरह से आपका दिया हुआ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है तो इसको सॉल्व करने का ये होता है। इसमें अल्फा और बीटा का वैल्यू निकल जाएगा। अल्फा बीटा क्या है, दो रूट्स है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से अल्फा का वैल्यू क्या निकलेगा, अल्फा का वैल्यू यहाँ से निकलेगा आपका -2s प्लस माइनस 4s स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर का अंडर रूट अपॉन 2, ठीक है। यहाँ से देखिए अल्फा का वैल्यू आ जाएगा आपका -s प्लस माइनस एस स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, अब मेरा गेन कहाँ का रह गया, अब मेरा गेन रह गया है दो चीज़ का। अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक -s प्लस माइनस एस स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये तो एक ये हो गया। और क्या हो गया अल्फा आपका, अल्फा हो गया आपका -s माइनस एस स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। देखिए अब यहाँ से हम निकालेंगे एक्स डैश, तो अपना एक्स डैश क्या था, एक्स क्या था, एक्स था आपका ए ई, क्या था ए ई अल्फा टी। तो अल्फा का वैल्यू दो बार पुट कीजिएगा तो दो दो वैल्यू आएगा, तो दो दो वैल्यू पुट कीजिएगा तो हम दो कोफिशिएंट ले लेते हैं, ए1 एक ले लेते हैं ई माइनस एस प्लस एस स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। और ये चीज़ किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपका टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और एक साथ और क्या होगा, ए टू ई माइनस एस प्लस एस स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। एक प्लस था तो एक यहाँ पे माइनस होगा, माइनस इसका अंडर रूट इंटू टी, ये हो गया। अब देखिए अब हमें खेलना कहाँ पे, हमेशा मैं खेलने का बात करता हूँ, जो मतलब लॉजिकल चीज़ है उसे हम जनरली खेलना कहते हैं। तो देखिए अब आगे क्या होता है, अब जो है गेम का एक पार्ट बचा है, एक गेम का पार्ट बचा है एस स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये जो है ये आपका डिटर्मिनेंट्स है। अब इसी पे सारा गेम है। अब देखिए इसका तीन केस बनता है। एक केस होगा जब आपका एस स्क्वायर जो होगा वो ग्रेटर होगा किससे, ओमेगा स्क्वायर से, ठीक है। तो दूसरा केस होगा एस स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर से, और केस थ्री होगा कि जब एस स्क्वायर छोटा हो जाए ओमेगा स्क्वायर से। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, ओवर डैम्प्ड, ओवर डैम्प्ड इक्वल टू वाला केस है उसको बोलते हैं क्रिटिकल डैम्प्ड, क्रिटिकल डैम्प्ड। और तीसरा केस है जब आपका ये एक छोटा हो गया तो उसको बोलते हैं अंडर डैम्प्ड, ठीक है। यहाँ तक आप अपना आंसर लिखना खत्म कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपना आंसर लिखना खत्म कर सकते हैं। और इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, इसको इस तरह से मिलाइए, इस तरह से इस तरह से इस तरह से। तो सबसे पहले ये ग्राफ देखिए, ये ये आपका ग्राफ है अंडर डैम्प्ड का, अंडर डैम्प्ड का,
ठीक है। अब देखिए, अब एक ग्राफ होगा जो इसके इंटरसेक्शन पॉइंट पे आके कट जाएगा, ये यहाँ पे आके मिल जाएगा, ये ग्रीन वाला। ये जो ग्रीन वाला है इसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल डैम्प, क्रिटिकल डैम्प, क्रिटिकल डैम्प। और ये जो है एक अंडर डैम्प का कंडीशन बनेगा जब वो बीच में आ जाए, ये यहाँ पे आ जाए, यहाँ जो रेड वाला है उसको हम लोग बोलेंगे अंडर डैम्प्ड। अब देखिए डैम्पिंग असली में होता क्या है, आप लोग क्या होगा कि दिमाग में आता होगा कि व्हाट इज डैम्पिंग, डैम्पिंग हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, आता होगा। तो डैम्पिंग क्या होता है, डैम्पिंग क्या होता है, मान लीजिए कि एक पेंडुलम है, ठीक है, इस तरह से लटका हुआ है, इसको एक बार हम पुश करके छोड़ दिए, तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि नो फ्रिक्शन, नो एयर ड्रैग, तो ये एनर्जी लॉस नहीं होता, एनर्जी लॉस कभी नहीं होता, और जो पेंडुलम है वो हमेशा ही ऑस्किलेट होता है, ऑलवेज ऑस्किलेट्स, नेवर स्टॉप्स, कभी स्टॉप नहीं होगा, ठीक है, ये चीज है। लेकिन अब क्या होता है कि एनर्जी तो है, एनर्जी सफिशिएंट है, अगर एनर्जी सफिशिएंट नहीं होता तो सोचिए कि आदमी को कोई काम नहीं करना पड़ता, हम कभी इतना मशीन, इतना मोटर का जरूरत ही नहीं पड़ता, अगर सब इनर्शियल फ्रेम में चलता तो। हर कुछ इनर्शियल फ्रेम में नहीं चलता है तो वो रुक जाता है कहीं ना कहीं। तो इसी में जो फ्रिक्शन है और एयर ड्रैग है वो क्या करता है कि किसी भी मूविंग ऑस्किलेटिंग ऑस्किलेटिंग ऑब्जेक्ट को क्या करता है, स्टॉप यानी रोकने का कोशिश करता है और रोक भी देता है, ठीक है। तो इसी मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डैम्पिंग कहते हैं, डैम्पिंग कहते हैं, इसी मोशन को हम लोग डैम्पिंग कहते हैं। तो डैम्पिंग जो होता है वो डायरेक्टली ये नहीं कि ये मान लीजिए इसका एम्पलीट्यूड है, तो डायरेक्टली डायरेक्टली ये नहीं कि यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ रुक गया, क्या होता है पहले वो अपना एम्पलीट्यूड कम करेगा, मान लीजिए यहाँ से यहाँ गया, फिर धीरे धीरे यहाँ जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे जाएगा, ये फर्स्ट केस में। दूसरे बार में क्या करेगा, दूसरे बार में ये यहीं तक जाएगा और फिर यहाँ तक जाएगा, तीसरे बार में फिर क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक जाएगा और यहाँ से यहाँ तक जाएगा, इस तरह से मूव होगा और फाइनली इवेंचुअली एक पॉइंट आएगा जब यहाँ पे आके ये रुक जाएगा ग्रीन वाले से, देखिए। तो इस तरह से क्या होगा, वो अपना एम्पलीट्यूड कम करेगा, लास्ट में ये क्या करेगा, लोअर इट्स एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड अंतिम में कम कर देगा और ये स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो यही था अपना ऑस्किलेशन का, ऑस्किलेटर, ऑस्किलेशन और एसएचएम। इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, लगभग हम लोग एक हद तक इसको कर चुके हैं, ठीक है। थैंक यू।